आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं शहादत अंसारी जी, जो कि पिछली बार थोड़ा हुटर बच गया था। इन्होंने 4 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दे दिए थे। अब इनके लिए आएगा 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। तो शहादत जी, आप तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले हम कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। अच्छा शहादत जी, आपको ऑडियो मूवी बनाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया, और आप कब से ये ऑडियो मूवी बना रहे हैं? बताइए आप हमें, हमारी जनता को। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में ये ख़्याल आया था 2019 में। उस टाइम हमारे 4 दोस्त थे, मैं, नीरज, गौरव और सूरज। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक जैसे नीलेश मिश्रा की कहानी आती है, तो उस टाइप का हम एक मूवी ही क्यों ना बना दें ऑडियो में। क्योंकि नीलेश मिश्रा की कहानी हम बहुत सुनते थे और उसकी कहानी से ऐसा लगता था कि साउंड इफ़ेक्ट से सब कुछ है। क्योंकि जब वो कोई किचन में जाता था तो बर्तनों की आवाज़ और इसी टाइप की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था कि ये रियल है। तो हमने सोचा कि एक मूवी बनाते हैं जो देखने में मतलब सुनने में लगे रियल है, ठीक है? जो सुन पाए, जो मतलब सुन के अच्छे से समझ सके उस स्टोरी को। तो 2019 में तो हमारा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सबके पास टाइम की कमी थी। लेकिन जब कोविड आया, उसके बाद सभी लोग लगभग फ्री हो गए थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमने उस टाइम सोचा एक मूवी बनाते हैं। तो पहला हमारा ऐसा सोच था कि एक ऐसा मूवी बनाते हैं जिसमें मतलब जो एक वेब सीरीज़ टाइप का हो और उसमें एक जैसे बालवीर टाइप का एक शो हो, वैसा टाइप का हमने सोचा था। लेकिन फिर जब हमने उसको कैंसिल किया और उसके बाद सब बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, उसके बाद हमने सोचा और जब हम फ्री हुए कोविड में, तो हमने कोविड के ऊपर ही मूवी बनाया। तो हमारा पहला मूवी जो है वो कोविड के ऊपर ही है और वो काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि ऑडियंस का रिस्पांस ही आपको बताता है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो आपने 2019 में अपनी शुरुआत की थी मूवी की, मतलब आपकी जर्नी थी, है ना? फिर हाँ, बात सही है, लोगों को आजकल जो है टाइम की कमी होती है। तो फिर आप लोगों ने कोविड से स्टार्ट किया अपनी मूवी को वापस से बनाना, और आपकी पहली मूवी, जहाँ तक आपने बताया, कि कोविड के ऊपर है। तो अच्छा, आप हमें एक बात बताइए। अभी जो आपका एक शो चल रहा है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट रोबोट। तो वो आपने क्या सोच के बनाई, और उसके माध्यम से आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो मूवी भी ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रही है और उसके एक से एक एपिसोड आते जा रहे हैं और ऑडियंस उसे पसंद करती जा रही है। तो उस मूवी में कुछ ऐसा खास तो ज़रूर है कि ऑडियंस उसे पसंद कर रही है। तो आप बताइए कि उस मूवी में आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, जो ये स्टोरी है वो 2021 से मेरे माइंड में थी और हमने इसकी शुरुआत भी कर ली थी, शूटिंग भी कर ली थी। लेकिन हुआ ये कि हमारी टीम बिखर गई। कोविड के बाद काफ़ी लोग हमारी टीम को छोड़कर चले गए और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, जैसे कि सभी को लग रहा था कि सही नहीं है। हालांकि उस टाइम हमारी ऑडियो मूवी एंटरटेनर्स की टीम बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब तक बहुत सारे कंपटीशन भी आ गए थे। जो जहाँ तक बात है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कंपटीशन में आ गए थे। तो इस वजह से थोड़ी टीम बिखरी ज़रूर, और उसके बाद हमने वो शूटिंग बंद की और वो सारी चीज़ें डिलीट भी हुई। तो बस इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एआई हमारे लिए बहुत ही घातक है। जैसे कि इसके पहले एपिसोड में लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक रोबोट इतना खतरनाक हो सकता है, झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, मतलब जब वो चाहे, जब वो जो चाहे वो कर सकता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि एआई इज़ डेंजरस फॉर वर्ल्ड। ओहो शहादत जी, ये तो खैर बहुत बुरा हुआ आपके साथ कि 2021 में जब लॉकडाउन हुआ था तो सबने मतलब पूरी टीम बिखर गई थी और सब इधर उधर हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर अच्छा, तभी आपके दिमाग में ये एआई वाली जो कहानी है, जो अभी आप लोगों के सामने ला रहे हैं अलग अलग भाग में, तो उसकी शुरुआत आपने, अरे इतने पहले कर लिया आपने, और 2023 में आप दिखा रहे हैं। काफ़ी आपकी मतलब याददाश्त बहुत तेज़ है शहादत भाई, मानना पड़ेगा आपको।
कि आपने इतनी पुरानी कहानी को इतने अच्छी तरह अपग्रेड करके सुनाया सबको, और अलग-अलग इसमें कैरेक्टर्स हैं, और बिल्कुल शायद जी, एआई हमारे लिए जितना ज़रूरी है, उतना घातक भी बहुत है कि एआई में क्या गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपके दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि एआई को कभी भी रोबोट बनाना नहीं सिखाना चाहिए। यह बात आप भी मानते हैं। और जैसे कि टेक लॉन्चर एक कंपनी थी हम लोगों की, उसमें जो क्या बोलते हैं ओनर थी, मालिक मालिक थी, उसको मतलब आप शायद उसमें प्रोफेसर का रोल कर रहे थे, तो उन्हें काफ़ी घमंड हो गया एआई का। और आपका जो एआई था उसने इंटरव्यू में झूठ बोल दिया, तो आपको निकाल दिया गया नौकरी से। ये शायद पहले एपिसोड में हुआ था, और इतनी रिक्वेस्ट भी आपको नहीं रखा गया। और बाकी तो अब हम चाहेंगे कि आप गेम की तरफ अपना ध्यान फिर से आकर्षित कर लें। तो 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर ये रहे। इनमें से कौन सी एक पीने की चीज़ है? ये तो खैर आसान प्रश्न हो गया आपके लिए। तो ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी बर्फी, या डी कॉफ़ी। जल्दी जवाब दीजिए, समय खत्म होने वाला है। अच्छा, आपकी कॉलर माइक गिर गई है क्या? ओहो, ठीक है। आप हमें बता दीजिए, वैसे ऑडियंस तक आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो खैर अच्छा। डी कॉफ़ी पक्का? तो ये कह रहे हैं कि डी कॉफ़ी होना चाहिए, तो लॉक किया जाए। क्या बात है, पहला पड़ाव आपने पार कर दिया, 10,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे खेलते रहिए आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.